साथियों नमस्कार, मैं राम प्रताप सिंह कुशवाहा। हमारे चैनल ज्ञान एंड नॉलेज के विशेष प्रोग्राम मंथन में आप सबका स्वागत है और अभिनंदन है। आज जो क्लिप ये मैं छोटी सी लगा रहा हूँ, ये एक जन जागरण और जन जीवन की रक्षा और सुरक्षा के लिए है। ये क्लिप हमें प्राप्त हुई है। यद्यपि इस क्लिप की हम पूरी तरह से वो तो नहीं करते हैं, मतलब कि ये सही है या गलत, इसका मतलब आप स्वयं ही वो करिए। लेकिन इसमें रेलवे जो कर्मचारी और सुरक्षाकर्मी हैं, उनका बहुत ही सराहनीय कार्य है। और ये देखिए, आज देश में बड़ी विकराल समस्या आ रही है और इसके लिए भी जन जन को जागरूक होना ही पड़ेगा। ये बड़ा एक जो है चिंताजनक समस्या है। और ये क्या मूल से पैदा हो रही है? क्या इस तरह की विचारधारा और इस तरह की भावनाएं बच्चों में जन्म मतलब छोटे संस्कार से दी जा रही हैं? क्या ये संस्कार पनप रहे हैं बच्चों में? ये एक बहुत बड़ा चिंतनीय है देश के लिए। और हमारे उत्तरदायी नेताओं, राजनेताओं को, अधिकारियों को इसके बारे में सोचना चाहिए कि ये विचारधारा कहाँ पनप रही हैं। इनका सर्वे करना चाहिए, इनके लिए सामाजिक संस्थाओं से का सहयोग लेना चाहिए। और इस तरह की विचारधाराएं, बच्चों की मानसिकता ऐसी अगर पनप रही है कि किसी जानवर को पत्थर मार देना, किसी जानवर की सींग तोड़ देना, किसी जानवर को क्षत विक्षत कर देना, और अब तो देखिए ये सीमा और बढ़ती जा रही है कि रेलवे ऐसे हादसों के लिए, रेल पथ को क्षति पहुंचाने के लिए ये एक या तो बहुत बड़ा षड्यंत्र है। इसमें पीछे, इन बच्चों के पीछे कोई ना कोई शक्तियाँ हैं। फिलहाल हम तो इसलिए कर रहे हैं कि यदि आप रेल पथ से निकल रहे हैं और इस तरह के कोई अगर आपको संकेत दिखाई दे रहे हैं जो विभीषिका से पूर्ण हो, कृपया जागरूक होकर तुरंत सुरक्षा अधिकारियों को, अन्य संस्थाओं को और अन्य सरकारों को बताने के लिए तुरंत प्रयास करें। इससे ये देखिए, हादसे में तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी कोई भी क्षतिग्रस्त कितनी बड़ी जागरूकता की आवश्यकता है और एक बहुत बड़े अभियान की आवश्यकता है। इस तरह की हमारे तौर से पनपना चाहिए। ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಟ್ಟಾರೆ ಗಾರಿ ಕಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಹೆಸರಿಂದ ನಿನ್ನ ಹೆಸರಿಂದ ನಿನ್ನ ಹೆಸರಿಂದ ಸರಿಕಾ ಅವ್ನು ಮಾರಿ ತೋರಿಸ್ರಿ ಕಡೆ ತೆಗಿ 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 ಕಲ್ಲು ಏನ್ರದು? ಕಲ್ರಿ ಬಾಪ್ರಿ, ಇದು ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಟ್ಟಾರೆ ಗಾರಿ ಕಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಾರೆ. ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ತೆಗಿ, ಇನ್ನೊಂದು ತೆಗಿ, ತೆಗಿ 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 ತೆಗಿ. ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಟ್ಟಾರೆ ಗಾರಿ ಕಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಾರೆ. ಇದು ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ತೆಗಿ, ತೆಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ತೆಗಿ. ಇದು ಫೋನ್ ಯಾರಿಟ್ರದು? ಯಾರಿಟ್ರ? ಅವನ ಹೆಸರೇಂದ? ನಿನ್ನ ಹೆಸರೇನದ?
ನಿನ್ನ ಹೆಸರೇಂದಾರು ಏ ಏ ನಿನ್ನ ಹೆಸರೇಂದ ನಿನ್ನ ಹೆಸರೇಂದ ಏ ನಿನ್ನ ಹೆಸರೇಂದ ಅವ್ನು ಮಾರಿ ತೋರಿಸ್ರಿ ಕಡೆ ಏನ್ ಕಲ್ಲು ಏನ್ರದು ಹಾ ಏನ್ ಕಲ್ರಿ ಬಾಪ್ರೆ ಸರಿಕಾ ಹಾ ಎಷ್ಟು ಗಾಡಿ ಇಟ್ಟಿರ್ಲೇನು ತೆಗಿ ತೆಗಿ ಇದು ऑलरेडी इट्टारे गारे कल इट्टारे दो। आपने छोटी सी क्लिप को देखा होगा, ये यथार्थ क्लिप है और वास्तव में ये कितनी चिंता पैदा करने वाली है। बताइए, इतनी सुपर फास्ट ट्रेनें चल रही हैं, वंदे एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस, राजधानी एक्सप्रेस, जिनके पथ पर अगर एक कील आ जाए तो वो डिसबैलेंस हो सकती हैं। और ये बताइए कितना बड़ा, अगर भाई ये किसी ने बालपन में ही ऐसा कार्य किया है तो भी बालपन में उसकी मानसिकता तो कहीं ना कहीं उत्सर्जित हुई होगी। किसी ने तो उसको ये सिखाया होगा बच्चे को। मुझे नहीं मालूम कि बच्चा किस जाति और धर्म और संप्रदाय का है, ये भी नहीं मालूम, मैं ना जानना चाहता हूँ। मेरा तो सिर्फ काम ये है कि यदि आपको रेल पथ पर या सड़क पथ पर, आजकल सड़क पथ पर भी आप होशियार रहिए। हाँ, तो बताइए, इन ट्रेनों में सभी धर्म के लोग, सभी राजनेता, सभी राजा और रंक, सब लोग सफ़र कर रहे हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, सब लोग धर्म कर रहे हैं। जैन, सभी लोग यात्रा कर रहे हैं, पूरे परिवार सहित यात्रा कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे भी हैं, उन बच्चों का क्या अपराध होगा, किसी का क्या अपराध होगा? सो रहा है, कोई जाग रहा है, और ये बच्चों के बच्चे हैं। अब इनके पीछे या कोई बहुत बड़ी माफिया तंत्र है या कोई मतलब उस तरह की विध्वंसात्मक शक्तियाँ काम कर रही हैं। इस पर मंथन करने की आवश्यकता है। और भाई, जो हमारे रेल कर्मचारी हैं, इनके उत्साहवर्धन हेतु इन्होंने इतना श्रेष्ठ कार्य किया। हिंदी भाषाई क्षेत्र नहीं है ये, कहीं पूर्वांचल की तरफ का ये ट्रैक है, उनकी भाषा से लग रहा है और वास्तव में सराहनीय कार्य है। वहाँ की सरकारों को इन ऐसे अच्छे कर्मचारियों का उत्साहवर्धन करना चाहिए। और अभी देखिए, एक हादसा कानपुर के पास हुआ है कि ट्रैक पर गैस सिलेंडर, पेट्रोल की बोतल और माचिस और ज्वलनशील मुख्य मार्ग पर दिल्ली मतलब कानपुर मेन उस हाई ट्रैक पे रखा हुआ था। ये कोई ना कोई तो ये विध्वंसात्मक और विस्फोटक विचारधारा के लोग इस तरह कार्य कर रहे हैं। भाई, जागरूक सभी लोग जाइए, ट्रैक को रक्षा करिए और रक्षा से ही रक्षा होगी। ये हमारे चैनल का शीर्षक है। तो आज तो भाई विशेषकर ये ब्लॉग इसीलिए बनाया है जागरूकता के लिए। वैसे आज आत्महत्या रोकथाम दिवस था, उसके लिए एक अलग से ब्लॉग बना रहे हैं। वो भी एक बड़ी भीषण और भयंकर समस्या है, उसके लिए भी जागरूकता की आवश्यकता है। तो चलिए साहब, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ये क्लिप सब जगह भेजिए भाई, जागरूकता के लिए हर चैनल में भेजिए। ये आजकल वास्तव में एक बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है देश को तोड़ने का। कोई जातिवाद की राजनीति कर रहा है, कोई धर्मवाद की राजनीति कर रहा है और जनता मुखर होकर चुपचाप सुन रही है। अरे भाई, आप भी मुखर होइए। हाँ, अरे मुखर के आपस में बैठिए, 5 लोगों में वहाँ जिक्र करिए कि इस राजनेता ने ये बात अच्छी कही, इस राजनेता ने देश को तोड़ने वाली बात कही, इसका तिरस्कार होना चाहिए। मुखर होना पड़ेगा आपको, नहीं तो क्या राजनेताओं के सहारे रहेंगे तो फिर से नरसंहार होगा, फिर देश बटेगा 1947 की तरह। नहीं, राजनेताओं ने तो बांटा था क्या? किसी जनता की ओपिनियन ली थी क्या 1947 में किसी राजनेता ने कि हम देश बांटने जा रहे हैं? आप बताइए ना। अरे एक व्यक्ति प्रधानमंत्री यहाँ का बन गया, एक व्यक्ति प्रधानमंत्री पाकिस्तान का बन गया। बस 2 नेताओं की लड़ाई थी। और लड़ाई क्या थी ये? किसी तीसरे आदमी से पूछा हो तो बताओ। और एक वो गांधी जी थे डंडा लिए हुए, वो उनको किनारे कर दिया गया था। सीधी सीधी बात कहो ना, पूजनी है गांधी जी, तो इसका मतलब क्या है? उनका रोल क्या रहा है? देश बंटना। उनकी नीति क्या रही? देश बंटना, नरसंहार होना। उन्हीं के सामने मारे गए लोग बंगाल में, बताइए। तो
अब भाई यही तो कहा जाए ना कि अभी जैसे आप कहीं थानाध्यक्ष हो और आपके सामने हत्याएं हो जाएं तो कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा? थानाध्यक्ष को दोषारोपित करके और आरोपित कर दिया जाएगा ना, मिसकंडक्ट दे दी जाएगी ना कि तुम्हारे सामने जो है ऐसा काम हुआ और तुम इसके योग्य नहीं हो। तो भाई गांधी जी उस तरह थानाध्यक्ष थे पूरे देश के और उनके सामने ही देश बढ़ गया तो क्या कहोगे? तो फिलहाल वो तो विषय बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन भाई इस जो आपको ये छोटी सी रील दिखाई है, छोटी सी क्लिप दिखाई है, इससे आप स्वयं प्रत्येक व्यक्ति अपना अपना आत्मचिंतन करें और सुरक्षा और रक्षा के लिए इस देश में हर कदम पर जागरूक होना पड़ेगा। जागिए। जय हिंद। जय और हिंद ये शब्द ही बहुत बड़ा है। हाँ, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।